श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है सोमवती अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। तो आज के दिन हम सभी को सर्वपित्र अमावस्या का दीपक अपने घर पे लगाना है। नियम ये होता है सर्वपित्र अमावस्या दीपक का कि वो दिया हमें कहाँ लगाना चाहिए, जहाँ पे भी नदी तालाब हो। बट बहुत सारे सवाल थे कि नदी तालाब नहीं है, तो भैया आपने एक तरीका बताया था आरओ वाला, उसके विपरीत और कौन सा एक तरीका हो सकता है, उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको मिल पाए। जब हम दिया अपने पितरों के लिए लगाते हैं तो मिट्टी के दीपक में लगाना चाहिए। बट अगर हमारे जीवन के कष्ट खत्म ही ना हो और परेशानियां सिर्फ बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो एक दीपक आज इस वट सावित्री के अवसर पे यम का दिया ज़रूर लगाना होगा। बहुत ही स्पेशल सा ये दीपक होगा, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय होगा जो कि आप सभी को करना होगा। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आप सभी को एक आटे का दिया दिख रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि जैसा दिया मैंने बनाया है एज सच आपको ऐसा ही दिया लेना है, नहीं, आपको आटे का दिया लेना होगा। बट आप कैसा भी शेप दे सकते हो सॉरी, मन है सर्किल दे दो, मन है ऐसे स्क्वायर में दे सकते हो, है ना, किसी भी शेप का दिया लगा लो। लेकिन इस दीपक के अंदर पड़ेगा क्या, सबसे पहले ये समझो। इस दीपक के अंदर आज डालना है आपको सरसों का तेल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर घी का दिया नहीं लगेगा, यहाँ पर तिल के तेल का दिया नहीं लगेगा, यहाँ सरसों के तेल का दिया। सरसों का तेल का दिया जब आप लगाओगे तो इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से चौमुखी बत्ती लगानी है। क्यों? क्योंकि हमारे घर परिवार में समस्याएं कहाँ से आ रही हैं, चारों तरफ से आ रही हैं। दैट इज़ वाई कि हमें ये दिया चौमुखी बत्ती का लगाना होगा। सबसे बड़ा खेल और सबसे बड़ा रोल होता है कि एक्चुअली में ये दिया हमें लगाना कहाँ पे चाहिए। तो आपको अपने घर का जो मेन गेट होगा, अगर आप लोग पूज्य गुरु जी की कथाओं को सुनते होगे ना बहुत विस्तार से ध्यान से, जब हम अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं, कहने का मतलब है जब हम लोग अपने घर के अंदर घुसते हैं ना, तो घुसते ही टाइम राइट साइड में एक जगह होती है, हल्का सा स्पेस सभी के घर के पास में होगा, वहीं पे दिए को लगाना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय के लिए थोड़ा सा चावल के दाने की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो दीपक के नीचे पहले थोड़ा सा क्या करना है, आपको चावल का दाना रखना है। चावल के दाने के ऊपर ही आप लोगों को क्या करना है, उस आटे के दीपक को लगाना होगा। यहाँ पर जब लगाओगे तो मैंने क्या बताया है, चौमुखी, और इस चौमुखी बत्ती को चुपचाप आपको जला देना है। ध्यान रखिएगा, एक बत्ती नहीं, चारों बत्ती। जब आप दीप को प्रज्वलित कर रहे हो, जब आप दीपक को जला रहे हो, तो एक ही चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों में से कोई भी साउथ डायरेक्शन की तरफ मत बैठना, है ना, किसी भी दिशा में बैठ जाओ, बट दक्षिण दिशा की तरफ मत बैठना और दीपक को प्रज्वलित करना। दीप प्रज्वलित करने के बाद में इस दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल अपनी फैमिली, अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए ज़रूर डालना, जिससे आपके परिवार में खुशियाँ भर भर करके आए। ठीक है ना, करने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। आज ये उपाय अगर आपने किया, आपकी फैमिली में, परिवार में कोई भी संकट नहीं आएगा और परिवार फैमिली में आपके सभी लोग खुश रहेंगे। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय भाई आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको मात्र चावल के दाने के साथ करना है। यह उपाय आपको पता है कहाँ काम आएगा, इच्छा, मतलब कोई भी ऐसे विशेष हैं आपकी, कोई भी ऐसी इच्छा है जिसके लिए चिंतित रहते हो, जिसके लिए परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा। इसके लिए आपको एक नियम बनाना होगा। चाहे आप इस उपाय को किसी भी दिन से स्टार्ट करो, जैसे मान लो आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, कल है मंगलवार, भौमवती अमावस्या, किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नियम से करना है। नियम कहने का मतलब क्या है कि आप एक नियम बना लो कि भाई इस उपाय को हम 2 दिन करेंगे, हम इस उपाय को 2 महीने करेंगे, हम इस उपाय को 6 दिन करेंगे, हम इस उपाय को 3 महीने करेंगे। जो भी नियम आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो, आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए चावल का मात्र 2 दाना लेना है। ध्यान रखिएगा, ये उपाय हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर करने वाले हैं। इसकी वजह से आप लोगों को चावल का दाना ऐसा लेना है जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ठीक, चावल के 2 दाने लेने के बाद में आप सभी लोगों को एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में जल भरना है और अमावस्या तिथि की वजह से जल के अंदर क्या डाल दोगे,
गंगा जल, है ना। बाद में मैंने आप लोग को चावल के 2 दाने दिखाए हैं, उन चावल के 2 दाने को कलश के अंदर आपको डाल देना, ठीक है ना। और डालने के बाद में आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सभी के घरों में बेल का पेड़ ज़रूर होगा, भले ही छोटा सा हो, भले ही गमले में हो, बट निश्चित रूप से आप के घरों में बेल का पेड़ होगा। तो जो आपके पास में कलश के अंदर चावल के 2 दाने हैं, उनको क्या करना है, पहले थोड़ा सा समर्पित करेंगे बेल पेड़ की जड़ में। पहले क्या करना है, मेरी बातों को सुनिएगा, पहले बेल पेड़ की जड़ में थोड़ा सा समर्पित करेंगे और फिर आप लोगों को बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। एक नियम सुनिएगा, सबसे पहले जब उस कलश को लेकर के आप चढ़ाने के लिए निकलेंगे तो सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी करो, लेकिन थोड़ा ही चढ़ाना। ऐसा नहीं कलश पूरा भरा है आधा यहाँ चढ़ा दिया आधा वहाँ, नहीं। यहाँ पे जो बेल पेड़ के नीचे समर्पित करोगे बहुत थोड़ा सा गिराना और बाकी बचा हुआ जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए समर्पित मात्र करने से हमारे घर परिवार में बहुत खुशियाँ आती हैं। कभी हमारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती है, सारी विशेष पूरी होती हैं। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब आज सोमवार का दिन है और ये उपाय मैं आपको ना बताऊं ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस वीडियो में हम लोग तीसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा, सुनिएगा ज़रूर। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, अरे जल्दी से बताओ। आप लोग को एक रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है, कोई भी रुद्राक्ष आपके पास में हो, 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 15 हो, कोई भी मुखी हो, कोई भी एक रुद्राक्ष लो। अब इस रुद्राक्ष से सबसे पहले बेनिफिट समझ लो, यानी कि फ़ायदे। जैसे आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो डिप्रेशन में है, मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा विचारता है, उस इंसान की जो आप लोग को गतिविधि दिखाई देती है वो बड़ी अजीब सी है, आप उससे परेशान चल रहे हो, चाहे आपका बच्चे हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, कोई भी हो सकता है। एक रुद्राक्ष, ठीक है ना, ये लेना और फिर आप लोगों को पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, बट करना है सोमवार के दिन। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए पहले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब आपके पास में जो कलश है, उस कलश के अंदर जो आपने जल डाला है, उसी जल के अंदर जो आपने एक रुद्राक्ष को डाल देना। डालने के बाद में आप थोड़ी देर तक रुद्राक्ष को जल के अंदर ही पड़ा रहने दो, है ना। जब थोड़ी देर तक पड़ा रहने दोगे तो जो रुद्राक्ष की क्वालिटी होगी ना, वो जो रुद्राक्ष की क्षमता होगी, जो उसका पावर होगा, वो इस जल के अंदर क्या होगा, मिक्स होगा। आधे घंटे से 1 घंटे के बाद में उस कलश को उस रुद्राक्ष को क्या करोगे, निकाल लेना। निकालने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना और उसे पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, सोमेश्वर महादेव, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, नाम को नोट कर लीजिए सभी लोग, सोमेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है और यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, ठीक है ना। रोकने के बाद में आप इस जल का जो आचमन होगा वो उस व्यक्ति को कराओगे जो व्यक्ति आप पे घर में परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, और उसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली में प्रॉब्लम बढ़ती ही रहती है ना। रुद्राक्ष के जल को पीने की विधि पूज्य गुरुजी ने बहुत बार अपनी कथाओं में बता रखी है। ज़रूरी नहीं है आपके पास में अगर सीहोर का रुद्राक्ष नहीं है तो आप उपाय नहीं कर सकते। कहीं का रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है, बट एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो रुद्राक्ष असली होना चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और जब भी अमावस्या अभी तक आई है, ये उपाय मैंने आपको कम से कम 100 बार बताया होगा ना, उसी की बातें करते हैं। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं नज़र, टोने, टोटके को अपने घर से भगाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर से भगाने के लिए। इसके लिए क्या चाहिए, आप लोग को पहले तो लेना है थोड़ा सा काला तिल। बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा और 1 शमी का पत्ता मात्र। काले तिल को और शमी के पत्ते को लेकर के जितने भी रूम्स होंगे घर में आपके ना, नज़र कहाँ से भगानी है, अपने घर से तो भगाओगे, तो अपने घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के इन दोनों चीज़ों को घूम लेना। अपने घर के मेन गेट जो बाहर निकल जाते हो जहाँ से, वहाँ पे आसपास कोई मिट्टी हो तो अगर वहाँ नीचे ज़मीन में उसे दबा देते हैं
तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से किसी को भी कैसी भी नज़र, टोने, टोट के हाय कभी नहीं लग सकते, ठीक है ना। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।